Hello, myself Pooja and welcome to Pooja's class. Today we are going to study about what is EMF, internal resistance and terminal potential difference. ठीक है, उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेल क्या होता है. What is the meaning of cell? अगर हमें एक सेल बनाना है तो we need two electrodes which are immersed. हमें दो इलेक्ट्रोड्स की ज़रूरत पड़ेगी जिसे हमने किस में इमर्स कर रखा है, इलेक्ट्रोलाइट में. किस में कर रखा है, इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट आपको पता होगा, इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्यूशन होता है जिसके थ्रू अगर हमने करंट पास किया तो इट विल डिसोसिएट इनटू आयंस. ये आयंस में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा. ठीक है, तो जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा फिर, बट स्टिल जैसे ही हम इन इलेक्ट्रोड्स को डिप करते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रोड जो है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव, और दूसरा इलेक्ट्रोड जो है वो क्या बन जाता है, नेगेटिव. ठीक है, तो एक इलेक्ट्रोड हो गया पॉजिटिव और एक क्या हो गया, नेगेटिव. जैसे हमने इमर्स किया वैसे ही हो जाता है. यू माइट बी नोइंग द रिएक्शंस, इसमें जो भी केमिस्ट्री लगता है. बट अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स अगर हमने इसके अक्रॉस एक रेजिस्टर या फिर हमने एक बल्ब या कोई भी डिवाइस कंपोनेंट अगर कनेक्ट किया है तो फिर करंट फ्लो होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होगा, करंट विल फ्लो फ्रॉम वेयर टू वेयर, पॉजिटिव टू नेगेटिव. कहाँ पर, आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर. ठीक है, अब पॉजिटिव से नेगेटिव क्या फ्लो हो रहा है, करंट. क्लियर. अब इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो होंगे दैट विल बी फ्रॉम वेयर टू वेयर. इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ. ठीक है, इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव और करंट विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक आए. क्लियर, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तक आ गए. नाउ द इलेक्ट्रॉन्स हैव टू ट्रैवल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. अब इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको मूव करना है. कहाँ से कहाँ मूव करना है, पॉजिटिव से नेगेटिव. प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में या अपोजिट में. नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब कोई एक और फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रहा है. तो वो फोर्स कौन लगा रहा है, बैटरी. कौन लगा रहा है, वो वाला फोर्स, बैटरी. ठीक है, और हम उसे बोलते हैं बैटरी मैकेनिज्म. वी आर कॉलिंग इट एज बैटरी मैकेनिज्म. बैटरी मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि इस इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच में कोई ऐसा रिएक्शन होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन से क्या होगा, ज़्यादा. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव की तरफ तो जाना नहीं चाहेगा, वो कहाँ जाना चाहेगा, पॉजिटिव की तरफ. लेकिन रियली में, एक्चुअली में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से कहाँ जा रहा है, नेगेटिव. तो ये तो रिवर्स हो गया. यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्शन है, फिर भी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट मूव करता है. क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो इलेक्ट्रोड्स है, इनके बीच में कुछ ऐसा रिएक्शन हो रहा है जो इस फोर्स ऑफ रिपल्शन को क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है. मतलब वो इस फोर्स ऑफ रिपल्शन से क्या लग रहा होगा, ज़्यादा लग रहा होगा. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ने अब एनर्जी गेन कर ली और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ चला गया, पॉजिटिव से नेगेटिव. अगेन इन द एक्सटर्नल सर्किट द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. लेकिन सेल के अंदर आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव. तो सेल का काम है टू ट्रांसफ़र द चार्ज. सेल क्या कर रहा है, कुछ काम कर रहा है. क्या काम कर रहा है, चार्ज को ले जा रहा है, और चार्ज को क्या प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी. ठीक है, तो चार्ज कहाँ से कहाँ जाएगा, चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है. क्लियर, एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन है, और जो कंडक्शन होता है सेल के अंदर थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इज़ ड्यू टू आयंस. आयंस आप समझते हैं, पॉजिटिव चार्ज आयंस, नेगेटिव चार्ज आयंस. जब रिएक्शन होगा तो एक आयन हो जाएगा पॉजिटिव, एक हो जाएगा नेगेटिव. ठीक है, तो इस तरीके से जो है चार्जेस का एक्यूमुलेशन होता है. चार्ज विल गेट स्लोली एक्यूमुलेटेड. जब चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा तो एक इलेक्ट्रोड क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और एक क्या बन जाएगा, नेगेटिव. तो क्या ये रिएक्शन चलता ही रहेगा सदियों तक, नहीं. ये जो रिएक्शन है ये स्टॉप हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा एक लिमिट के बाद. ठीक है, एक इलेक्ट्रोड हो गया पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रोड क्या हो गया, नेगेटिव. क्लियर. अब अगर नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव के नेगेटिव के पास जाएगा तो अब वो जो नेगेटिव इतना ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया है कि अब और चार्ज को अपने ऊपर एक्यूमुलेट होने नहीं देगा. ठीक है,
वैसे ही पॉजिटिव का भी है, एक बार इलेक्ट्रोड पूरा पॉजिटिवली चार्ज बन गया, अब पॉजिटिव चार्ज सोचेगा कि मैं इसके पास जाऊं, तो अब ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल और अपने पास आने नहीं देगा। तो एक लिमिट है। तो सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक पॉजिटिव और एक क्या बन गया, नेगेटिव। क्यों हुआ ये पॉजिटिव और नेगेटिव? बिकॉज ऑफ द रिएक्शन। किसके बीच में रिएक्शन हो रहा है? इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट विल डिसोसिएट इनटू आयंस, एक हो जाएगा पॉजिटिव और एक हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव का डिपोजिशन हो जाएगा एक इलेक्ट्रोड पे और एक पे हो जाएगा नेगेटिव का। इन डेप्थ यू कैन रीड इन केमिस्ट्री, ठीक है, और आपने पढ़ाई होगा केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, क्लियर। इन शॉर्ट इन फिजिक्स ओनली दिस मच इज रिक्वायर्ड कि एक इलेक्ट्रोड हो जाता है पॉजिटिव और एक क्या हो जाता है, नेगेटिव। पहली चीज़ तो याद रखना है आपको। सेकेंडली आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो करते हैं कहाँ से कहाँ, बाहर एक्सटर्नल सर्किट में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और कब फ्लो करेंगे? जब हम इस सेल को किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के अक्रॉस क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल बल्ब आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, बाहर की तरफ जाएंगे, और करंट जो है वो कहाँ से कहाँ जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, अब इनसाइड द सेल, सेल के अंदर, ये हमारा मेन पर्पस है, ये सेल का मेन पर्पस है, इसी को बैटरी मैकेनिज्म बोलते हैं, इसी वजह से सेल वर्क करता है, दैट इज़ नोन एज बैटरी मैकेनिज्म। तो बैटरी मैकेनिज्म के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रोड है मान लीजिए वो नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड हम कंसीडर कर रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उस इलेक्ट्रोड को क्या करना चाहिए, इसे रिपेल करना चाहिए ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। लेकिन ऐसा सेल में नहीं होता है। ऐसा सेल में इसलिए नहीं होता है क्योंकि सेल के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, और वो केमिकल रिएक्शंस का जो पावर है वो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन से क्या है, ज़्यादा है। तो कौन जीतेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन या बैटरी में केमिकल रिएक्शन? तो केमिकल रिएक्शन विल विन, वो जीत जाएगा, वो डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा फोर्स लगा रहा है कि आप नेगेटिव के पास जाओ। क्लियर? तो इस तरीके से क्या होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड बन चुका है। पॉजिटिव इज़ एट द हायर पोटेंशियल और जो नेगेटिव है वो क्या है, लोअर पोटेंशियल पे है। चार्जेस जो है वो कहाँ से कहाँ जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टूवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, इन द एक्सटर्नल सर्किट। अब एक्सटर्नल सर्किट से मेरा क्या मतलब है, जो सेल के बाहर की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब अंदर जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो पॉजिटिव से कहाँ जाएगा, नेगेटिव की तरफ, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। और इसी वजह से जब इलेक्ट्रॉन कुछ काम कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पे कुछ वर्क हो रहा है, तो वर्क कौन कर रहा है, बैटरी, और वही एनर्जी इसमें जाके क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। फिर इसको एनर्जी मिल गई इलेक्ट्रॉन को, तो फिर ये बाहर से अंदर तक आएगा, फिर इसने एनर्जी ले ली बैटरी मैकेनिज्म से, फिर ये बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। सो इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली, सेल का काम है इलेक्ट्रॉन को घुमाना, कहाँ से कहाँ तक घुमाना, नेगेटिव से पॉजिटिव, अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, सो दिस इज़ द वर्क ऑफ द सेल, दिस इज़ नोन एज बैटरी मैकेनिज्म। और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है, जो चार्ज है वो क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव बाहर, पॉजिटिव से नेगेटिव अंदर। ठीक है, तो जैसे हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव कैसे किया था, जब हमने सेल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था, क्लियर। तो जब इलेक्ट्रॉन ने मूव किया तो बीच में रास्ते में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हुआ, और इस कोलिजन से उसे क्या मिला, रेजिस्टेंस मिला। क्लियर? अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले की तो हम बात नहीं कर रहे, हम अंदर की बात कर रहे हैं, सेल के अंदर। ठीक है, तो सेल के अंदर जब ये चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ये किससे टकराएगा, आयन से टकराएगा, और जो न्यूट्रल एटम्स है, जो आयन्स में नहीं डिसोसिएट हुआ होगा, उससे टकराएगा। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जाने में क्या होगा, ऑब्स्टिकल, अपोजिशन, हिंड्रेंस, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, रेजिस्टेंस बाय द इलेक्ट्रोलाइट। तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू तो आयन से टकराएंगे, और जब आयन से टकराएंगे तो अपनी एनर्जी के थोड़ी सी क्या कर देंगे, लूज़ कर देंगे। तो एनर्जी को अगर लूज़ कर देंगे तो फिर एनर्जी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन के पास कम हो जाएगी, और उसी क्वांटिटी को, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, और यू कैन से इंटरनल रेजिस्टेंस।
इंटरनल रेजिस्टेंस बोलना इसलिए मस्ट है क्योंकि एक होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विच वी आर कनेक्टिंग इन द सर्किट, जैसा मैंने बताया था कार्बन रजिस्टर होता है, एलॉय का रजिस्टर होता है, वो हम कनेक्ट करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे जो सेल जो ऑफर कर रहा है ना रेजिस्टेंस, उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल इट एज इंटरनल रेजिस्टेंस। सो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल। अभी तक हमने इसकी बात ही नहीं की थी, ठीक है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव टॉक्ड ओनली अबाउट द रेजिस्टर्स क्या होते हैं और उन्हें क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टर। तो हम उसे एक्सटर्नल बोलते ही नहीं थे क्योंकि हमारे पास दूसरा वाला रेजिस्टेंस हम वहाँ पर कंसिडर नहीं करते थे। बट फ्रॉम नाउ वी हैव टू कंसिडर वन मोर रेजिस्टेंस विच इज़ नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, कहाँ जा रहा है इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो बीच में इसे क्या मिलेंगे, आयंस, और क्या मिलेंगे, न्यूट्रल एटम्स। वो इस इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, कोलाइड, ठीक है। जब ये इससे कोलाइड करेगा तो क्या होगा, इसके पाथ में हिंड्रेंस। हिंड्रेंस को आप और क्या बोल सकते हो, रेजिस्टेंस, या आप क्या बोल सकते हो, अपोजिशन। जैसे हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स मूव तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर टकराए, फिर मूव किया, फिर टकराए। क्लियर। सिमिलरली हियर ऑल्सो इनसाइड द सेल जब इलेक्ट्रॉन जाना चाहेगा तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या ऑफर करेगा उन इलेक्ट्रॉन्स को, रेजिस्टेंस, अपोजिशन, हिंड्रेंस, और इसी को हम बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस का सिंपल वर्ड्स में मीनिंग है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल। सेल जो है वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है उसे ही हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब जैसे हमने सेल बनाया, क्लियर, फॉर एग्जांपल लेक्लांची सेल हमने बनाया, उसमें कार्बन रॉड ले लिया और जिंक इलेक्ट्रोड ले लिया। कार्बन और जिंक को हमने डिप कर दिया इनसाइड अमोनियम क्लोराइड। तो जैसे ही आप उसे इमर्स करोगे तो रिएक्शन विल स्टार्ट, ठीक है। तो जो कार्बन रॉड है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और जो जिंक रॉड है वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। अब अगर आपने इस फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल यूज़ किया है एक्सपेरिमेंट करते समय, तो फ्रेशली अब हम मेजर कर सकते हैं एमीटर से कनेक्ट करके। हमारे पास एक मीटर होता है, मिली एमीटर, आई विल शो यू, मल्टीपर्पज़ होता है उसका, हम उससे कुछ भी मेजर कर सकते हैं, क्लियर। तो अगर हमने उसके अक्रॉस लगाया और इंटरनल रेजिस्टेंस पे उसका नॉब हमने कर दिया तो इंटरनल रेजिस्टेंस वो हमें शो करेगा। तो जब फ्रेशली प्रिपेयर्ड रहता है सेल तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, कम। लेकिन जैसे जैसे आप सेल को यूज़ करते जाते हो तो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। सो फॉर अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल द इंटरनल रेजिस्टेंस इज मिनिमम बट एज इट इज़ यूज्ड, तो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस से बचे वो क्या होता है, बढ़ जाता है, क्लियर। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल, ओके, ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट। जब इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो वो ऑफर करेंगे एक अपोजिशन, उसे ही हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल इसको डिनोट किससे करेंगे, हम स्मॉल आर से करेंगे। वी विल डिनोट इंटरनल रेजिस्टेंस बाय स्मॉल आर, ठीक है। अब नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ EMF, क्लियर। EMF का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। या सिंपल वर्ड्स में जैसे वोल्टेज की हम बात करते हैं, जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था, वैसे ही क्या होता है EMF, only slight difference is there. EMF is nothing but the voltage or the potential difference offered by the cell. सेल ने कितना पोटेंशियल डिफरेंस ऑफर किया है उसी को हम क्या बोलते हैं, EMF। लेकिन कब, उसके लिए हमें एक कंडीशन अप्लाई करनी है, क्लियर। जैसे ही हमने सेल को बनाया, क्लियर, तो EMF इज़ नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो गया दो प्लेट्स के बीच में, एक पॉजिटिव और एक क्या है, नेगेटिव। पॉजिटिव इज एट द हायर पोटेंशियल, नेगेटिव इज एट द लोअर पोटेंशियल। जैसे सेल पे लिखा होता है ना कि ये 2 वोल्ट का है, ये 3 वोल्ट का है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब उनमें पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो 2 वोल्ट या 3 वोल्ट का है। तो पॉजिटिव इज एट द हायर पोटेंशियल एंड नेगेटिव इज एट द लोअर पोटेंशियल, क्लियर। तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तभी चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ EMF, पोटेंशियल डिफरेंस between the two electrodes of the cell when the circuit is open। क्यों मैंने कहा कि circuit is open, why,
बिकॉज जैसे ही हमने सेल बनाया, अगर मैं सोचूंगी कि मैं एक वोल्ट मीटर लगा देती हूँ और मेजर कर लेती हूँ कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो क्या होगा, अब जो वोल्ट मीटर हमने कनेक्ट किया है उसका भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उसके अक्रॉस होगा कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप, तो हमें जो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो क्या होगा, रॉन्ग, वो सही नहीं मिलेगा। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? तो इसका मतलब अगर हम उसे एक्सटर्नल रजिस्टर या किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के क्रॉस कनेक्ट करेंगे तो हमें एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिल पाएगा। क्लियर? सो व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ? ईएमएफ इज नथिंग बट द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है ईएमएफ? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मतलब सबसे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? व्हेन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक है? व्हेन, कब? व्हेन द सर्किट is open, this is must, ठीक है, जिसे मैंने अंडरलाइन किया है, when the circuit is what? open। जब सर्किट ओपन होगा मतलब जब आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल लिया है, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के अक्रॉस, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? EMF, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में। क्लियर? व्हेन द सर्किट इज ओपन। सर्किट इज ओपन का मतलब क्या है कि आपने इस सेल को किसी डिवाइस से कनेक्ट नहीं किया है। क्यों? अगर मैं इस डिवाइस को कनेक्ट करती हूँ और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ वोल्ट मीटर, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, वोल्ट मीटर लगा दिया, तो इस वोल्ट मीटर का भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है? तो इस वजह से इसके अक्रॉस पे कुछ पोटेंशियल का क्या हो जाएगा? ड्रॉप। इस वजह से जो एक्चुअल वैल्यू है ना पोटेंशियल डिफरेंस की दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, वो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। उसका अलग मेथड है, विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर? सो EMF is clear, internal resistance is clear. Now we will be going to what? Terminal potential difference. ठीक है? बहुत सिंपल है terminal potential difference. If you understood the meaning of internal resistance, EMF of the cell, now let's move to what? Terminal potential difference. Clear? तो terminal potential difference अब क्या होता है? We'll come to now terminal potential difference. Okay? तो अगर अब आपने इस सेल को कनेक्ट कर दिया है एक रेजिस्टर के अक्रॉस, मान लीजिए, क्या? तो अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ और सेल के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है ना? अब वो जो रेजिस्टर, जब इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा रेजिस्टर तक, तो थोड़ी अपनी एनर्जी को वो क्या कर देगा? लूज़ कर देगा। सम ऑफ इट्स एनर्जी विल गेट व्हाट? लूज। और अगर उसकी कुछ एनर्जी लूज़ हो जाएगी तो फिर एनर्जी लूज़ होने के बाद क्या होगा? इट विल लूज सम ऑफ इट्स एनर्जी। क्लियर? तो एनर्जी लूज़ होगी, फिर से सेल से गेन कर लेगा, फिर पहुंचेगा रजिस्टर के बाद, फिर लूज़ कर देगा, फिर सेल से गेन करेगा, ठीक है? तो कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप किसके क्रॉस हो गया? रजिस्टर के क्रॉस हो गया। तो अब जो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस था दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, अब उससे जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कम। कितना कम होगा? डिपेंड करेगा कि आपने कितनी वैल्यू का रजिस्टर वहाँ पर कनेक्ट किया है, ठीक है? अगर आपने कुछ वैल्यू का रजिस्टर वहाँ पे कनेक्ट किया है तो पोटेंशियल का क्या होगा? ड्रॉप। यू नो फ्रॉम द ओम्स लॉ, V = IR, ठीक है? तो रजिस्टर की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कितना होगा पोटेंशियल का ड्रॉप। क्लियर? तो अब जब हमने सेल सबसे पहले बनाया था, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल बनाया था, तो जब जो पोटेंशियल डिफरेंस था, अब जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वो उससे क्या हो चुका है? कम। कितना कम? IR क्यों? ओम्स लॉ, V = I × R, ठीक है? तो अब EMF से क्या हो गया? थोड़ा सा पोटेंशियल कम हो गया है। तो अब जो रिमेनिंग वैल्यू है ना, उसी को हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? सो द रिमेनिंग पोटेंशियल ड्रॉप जो बचा है हमारे पास, ठीक है? पहले जो EMF था वो कितना था? E था,
क्लियर। अब जब हमने एक्सटर्नल रजिस्टर कनेक्ट कर दिया सेल के अक्रॉस, तो उसके अक्रॉस कुछ क्या हो गया है, पोटेंशियल का ड्रॉप कितना हो गया है, IR, ठीक है। तो जितना पहले EMF था उससे थोड़ा क्या हो गया है, कम, कितना कम, IR। तो अब जो बचा उसी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल EMF and the potential drop across the external resistor। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल का ड्रॉप भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर करंट क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमेशा जो EMF होगा ना सेल का, हमेशा नहीं, आई विल टेल व्हेन इट विल नॉट बी लेस, व्हेन इट विल बी ग्रेटर। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जनरली जो है EMF ऑफ द सेल से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए आप फॉर्मूले में E माइनस IR, ठीक है, अगर मैं E निकालूंगी, ठीक है, तो V प्लस IR होगा, इज़न्ट इट। इसका मतलब जो है EMF जो है वो V से क्या है, ज़्यादा है, या आप बोल सकते हो V जो है वो EMF से क्या है, कम है, ठीक है। तो कितना कम या ज़्यादा है वो डिपेंड करेगा पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, ठीक है। बट व्हेन वी चार्ज द सेल, जब हम सेल को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, तब ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। सो ड्यूरिंग चार्जिंग, जब आप चार्ज करोगे, देन इंस्टेड ऑफ माइनस साइन विच साइन विल कम हियर, पॉजिटिव साइन। क्यों, क्योंकि चार्जिंग के समय पॉजिटिव को और नेगेटिव से नेगेटिव को कनेक्ट किया, तो चार्ज और ले रहा है वो, तब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो EMF ऑफ द सेल से क्या हो जाएगा, ज़्यादा, ठीक है। सो इन दिस लेक्चर यू माइट हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EMF ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस and terminal potential difference, ठीक है। So once recapitulation in short, resistance offered by the cell, सेल ने कितना रेजिस्टेंस, कितना हिंड्रेंस ऑफर किया, उसे हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। EMF का मतलब कुछ भी नहीं है बट द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बाय द सेल। सेल हमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस, कितना वोल्ट, जो सेल पे लिखा है कितना वोल्ट है, व्हेन द सर्किट इज ओपन, दिस इज मस्ट। फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। आया डिफरेंस समझ में। तो EMF जो है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा होगा जब सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज। लेकिन EMF जो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से क्या हो जाएगा, कम, जब सेल क्या हो रहा है, चार्ज। जब डिस्चार्ज होगा तो EMF ग्रेटर होगा, ओके, और जब डिस्चार्ज होगा तो EMF क्या होगा, कम होगा एज कम्पेयर टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आई थिंक इट विल बी क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।